गरीब नवाज़ की बारगाह में ये लगने वाला सबसे बड़ा दस्तरखान है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दस्तरखान अगर कहीं लगता है तो अजमेर मौला हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में लगता है, जिसमें 1.5 से 2 लाख के करीब ज़ायरीन गरीब नवाज़ की आमद और रफ्त रहती है। सिर्फ ये एक ही हाथा नहीं, दरगाह के जितने भी हाथे हैं कोर्टयार्ड, वहाँ पे गरीब नवाज़ के आशिक चाहने वाले इस तरीके से बैठी। रोज़ा खुलने में 1.25 घंटा बाकी है, लेकिन ज़ायरीन गरीब नवाज़ की कसीर तादाद होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस कदर ज़ायरीन गरीब नवाज़ की तादाद होती है। जो लोग यहाँ पर 1.5 घंटा 1.25 घंटा पहले बैठ जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पर जगह मिल पाती है। जो रोज़ा खुलने से 10-15 मिनट पहले आते हैं दरबार में, वो यहाँ पर जगह नहीं पाते हैं, क्योंकि ज़ायरीन गरीब नवाज़ इस कदर तादाद में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी के वक्त अभी आपको बारगाह हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ का मंजर दिखाएंगे। जो भी आशिकाने गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ में आए हुए हैं और लोकल जो अजमेर की पब्लिक है, वो सब बारगाह के अंदर हाजिर हो जाती है। और यहाँ पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कदम से दस्तरखान सजाया जाता है कि जो दरगाह का बुलंद दरवाज़ा है, निज़ाम गेट, वहाँ से लेकर जो दस्तरखान इफ्तियार सजता है चिश्तिया दस्तरखान, वो बारगाह के अंदर पूरे अतराफ़ में, बारगाह के अंदर कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा चप्पा नहीं होता जहाँ पर दस्तरखान नहीं सजा हो। ये पूरी बारगाह, पूरी अतराफ़ जो है रोज़ेदारों से अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह भर जाए। दरगाह के अंदर घुसना चाहें, एंटर होना चाहें, तो आपको वहीं रुकना पड़ेगा, इस वजह से कि रोज़ेदार बैठे हैं। आप रोज़ेदार की सफ़े क्रॉस करके आस्थाने तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतनी कसीर तादाद के अंदर आशिकाने गरीब नवाज़ यहाँ पे रोज़ेदार मौजूद होते हैं कि कोई जगह खाली नहीं होती पैर रखने की, इस कदर। तो सब तमाम तैयारियाँ चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार के तफस्सुल अल्लाह पाक सबके इबादत को, सबको रोज़ों को कबूल बारगाह अता फरमाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की, इबादत करने की क़ुव्वत व हिम्मत अता फरमाइए, हौसला अता फरमाइए। हुज़ूर करम शामिल हाल अता फरमाइए। या हुज़ूर मौला गरीब नवाज़ सरकार आपके जद के सदक़े हमारी इल्तिजाओं को, दुआओं को अल्लाह पाक की बारगाह से कबूलियत व मकबूलियत का दर्जा अता फरमाइए। इलाही आमीन। गरीब नवाज़ सबकी हाज़िरी को कबूल अता फ़रमाए, और जितने आशिक, जितने चाहने वाले इरादा रखते हैं माह रमज़ानुल करीम के मुबारक बाबरकत महीने में अजमेर शरीफ आने के तलबगार हैं गरीब नवाज़ सरकार, सबको अपनी बारगाह में बखैर व आफ़ियत के अपनी चौखट पे बुलाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 7 रमज़ानुल करीम मौला हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर हर साल की तरह रमज़ानुल करीम के मुबारक बाबरकत महीने में सहर और इफ्तियार का एहतमाम किया जाता है तमाम ज़ायरीन हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तैयारियाँ चल रही हैं। खुदाम हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की जानिब से बारगाह हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ में अज़ीम व शान चिश्तिया दस्तरखान लगाया जाता है। ये आले नबी औलाद अली की बारगाह का दस्तरखान है, दस्तरखान अहले बैत है, उसी की तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि गरीब नवाज़ के आबो अजदाद मौला इमाम सैयद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में मशहद मुक़द्दसा में, ईरान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के आबो अजदाद की बारगाह में मशहद मुक़द्दसा ईरान के अंदर लगाया जाता है मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में। और हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा दस्तरखान है वो अताए रसूल आले नबी औलाद हैदर व बतूल मौला हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में लगाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आशिकाने गरीब नवाज़ की आमद और रफ्त रहती है। 1 से 1.5 लाख के करीब ज़ायरीन हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की रोज़ाना आमद और रफ्त रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर 1.5 से 2 लाख ज़ायरीन के लिए यहाँ पर एहतमाम किया जाता है सहर और इफ्तियारी का। तो ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दस्तरखान है, जो कम से कम 2 लाख ज़ायरीन का एहतमाम किया जाता है इफ्तारी में। इफ्तारी के वक्त अभी आपको बारगाह हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ का मंजर दिखाएंगे। जो भी आशिकाने गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ में आए हुए हैं और लोकल जो अजमेर की पब्लिक है, वो सब बारगाह के अंदर हाजिर हो जाती है। और यहाँ पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कदम से दस्तरखान सजाया जाता है कि जो दरगाह का बुलंद दरवाज़ा है, निज़ाम गेट, वहाँ से लेकर जो दस्तरखान इफ्तियार सजता है चिश्तिया दस्तरखान, वो बारगाह के अंदर पूरे अतराफ़ में, बारगाह के अंदर कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा चप्पा नहीं होता जहाँ पर दस्तरखान नहीं सजा हो। ये पूरी बारगाह, पूरी अतराफ़ जो है रोज़ेदारों से अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह भर जाती है, और हर सिम्त में रोज़ेदार नज़र आते हैं ज़ायरीन की शक्ल में।
आप दरगाह के किसी भी गेट से, किसी भी एतराफ़ से दाखिल हो जाएं, आपको रोज़ेदार नज़र आएंगे। अगर आप इफ्तियारी के वक्त दरगाह के अंदर घुसना चाहें, एंटर होना चाहें, तो आपको वहीं रुकना पड़ेगा, इस वजह से कि रोज़ेदार बैठे हैं। आप रोज़ेदार की सफ़े क्रॉस करके आस्थाने तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतनी कसीर तादाद के अंदर आशिकाने गरीब नवाज़ यहाँ पर रोज़ेदार मौजूद होते हैं कि कोई जगह खाली नहीं होती पैर रखने की, इस कदर। तो सब तमाम तैयारियाँ चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 1-1.5 घंटा है इंशाअल्लाह रहमान रोज़ा खुलने में, और इंशाअल्लाह बारगाह गरीब नवाज़ का आप सबको मंज़र दिखाएंगे। और जितने भी हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के आशिक चाहने वाले इसमें शिरकतें करते हैं अज़ीम व शान लंगर में, क्योंकि ये लंगर ही है, नज़र नियाज़ है हुज़ूर की बारगाह में। इसमें किसी भी किस्म का ज़कात व खैरात इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि जिस तरह 12 महीने गरीब नवाज़ की बारगाह में तबरुकात लंगर के ज़रिए तकसीम किए जाते हैं रोज़ाना, माह रमज़ानुल करीम के मौके पे रोज़ेदार ज़ायरीन जितने होते हैं रोज़े की हालत में होते हैं, रोज़ेदार होते हैं, तो लंगर नियाज़ का जो एहतमाम है रोज़ इफ्तियारी और सहरी की शक्ल में कर दिया जाता है। तो जितने भी आशिकीन, जितने जाने वाले 12 महीने लंगर नियाज़ में शिरकतें करते हैं, वो इस माह के अंदर इफ्तियारी व सहरी की शक्ल में शिरकतें फरमाते हैं। मौला हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ सब की शिरकतों को मोहब्बत के नज़र नियाज़ को कबूल फरमाएँ। और जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं, इसमें आप लोगों को ख़ास बता दिया है, इसमें नज़र नियाज़ हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ से ही एहतमाम किया जाता है। इसमें किसी भी किस्म का ज़कात व खैरात फ़ितरा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये सैयद दरबार है। आले नबी औलाद अली की नजीब तरफ़ैन सैयद और सादात की बारगाह है। ये सैयद दरबार है, खून रसूलुल्लाह की बारगाह है, और सादात पे जो है ज़कात हराम है। तो ये इस बात का आप ख्याल रखें, क्योंकि ज़ायरीन गरीब नवाज़ के साथ हम सादात अजमेर जो सैयद ज़ादगान हैं वो भी यहाँ पर बैठकर सहर और इफ्तिहार करते हैं इंशाअल्लाह। बस अभी सब तैयारियाँ चल रही हैं, मौला कबूल फरमाए। हाँ अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौला हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में जो है ज़ायरीन बैठ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि अभी रोज़ा खुलने में 1.25 घंटा बाकी है। लेकिन ज़ायरीन गरीब नवाज़ की कसीर तादाद होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। इस कदर ज़ायरीन गरीब नवाज़ की तादाद होती है, जो लोग यहाँ पर 1.5 घंटा 1.25 घंटा पहले बैठ जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पर जगह मिल पाती है। जो रोज़ा खुलने से 10-15 मिनट पहले आते हैं दरबार में, वो यहाँ पर जगह नहीं पाते हैं, क्योंकि ज़ायरीन गरीब नवाज़ इस कदर तादाद में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1.5 से 2 लाख के करीब ज़ायरीन गरीब नवाज़ इस वक्त अजमेर में है, और रोज़ाना हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर 1.5 से 2 लाख के करीब ज़ायरीन की आमद व रफ्त होती है। और ज़ायरीन हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के लिए ये अज़ीम व शान चिश्तिया दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तरखान की इब्तिदा हो गई है, लगाना शुरू कर दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे दरगाह के अतराफ़ में ये इसी तरह से आपको दस्तरखान सजा हुआ नज़र आएगा। गरीब नवाज़ सबकी मोहब्बतों को कबूल अता फ़रमाए, और जितने यहाँ पर बैठना है, रोज़े रखना है, अल्लाह पाक सबके रोज़े इबादत को कबूल अता फ़रमाए। रमज़ानुल करीम का वो मुबारक बबरकत महीना है,
जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बंदे को तलाश करती है। क्योंकि जितने भी महीने हैं अल्लाह के महीने हैं, लेकिन तमाम महीनों के अंदर बंदा अल्लाह की रहमत को तलाश करता है। ये वाहिद अल्लाह का महीना है रमज़ानुल करीम का, जिसमें अल्लाह की रहमत बंदे को तलाश करती है। कौन है वो अल्लाह का बंदा जो इस मुबारक बाबरकत महीने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे और रहमतों का से मालामाल हो, इसलिए बंदे को तलाश करती है रहमत। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, इबादत करें, नमाज़ें कायम करें। अल्लाह पाक गरीब नवाज़ के तवस्सुल पंजतन पाक के सदके आप सबके इबादत, सबके रोज़े नमाज़ों को कबूल बारगाह अता फ़रमाएँ। अल्लाहुम्मा आमीन इलाही आमीन। सबके लिए दुआ करते हैं हुजूर की बारगाह में, मौला सबको सलामत रखें। सुभान अल्लाह मौला हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह अक़दस में इफ्तारी का एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया और तमाम ज़ायरीन अक़ीदतमंदान तशरीफ़ फरमा हैं। ये हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह अक़दस का इफ्तारी का दस्तरख़ान है। ये कोई आम इफ्तारी व सहरी का दस्तरख़ान नहीं है। ये आले नबी औलाद अली की बारगाह में लगने वाला अहले बैत रसूलुल्लाह की बारगाह का वो दस्तरख़ान अहले बैत है जिस दस्तरख़ान के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन साल भर का रिज़्क़ अता फ़रमाता है। इसी दस्तरख़ान अहले बैत के सदक़े सभी के घर के दस्तरख़ान वसी और शाद रहते हैं। ये वो दस्तरख़ान है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलते हुए नस्ल दर नस्ल पुश्त दर पुश्त हुजूर सरकार गरीब नवाज़ के ज़रिए अजमेर शरीफ तक आया। और इस दस्तरख़ान अहले बैत पे 12 महीने गरीब नवाज़ की नज़र नियाज़, गरीब नवाज़ के आबो अजदाद पंजतन पाक की नज़र नियाज़ का एहतमाम किया जाता है। और इस दस्तरख़ान पे लगने वाली हर वो नियामत तबर्रुक है हुजूर मौला गरीब नवाज़ का नज़र है पंजतन पाक की, जिससे हर तरह का जिस्मानी व रूहानी मर्ज़ की शफा मिलती है। क्योंकि इस दरबार अहले बैत में वो दस्तरख़ान लग गया, वो लुक़मा इनकी नज़र पेश हो गई, तो उस लुक़मे के अंदर, उस नियामत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तासीर अता फ़रमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला हुजूर सरकार गरीब नवाज़ के तमाम आशिक, तमाम चाहने वाले यहाँ पर शाहजहानी मस्जिद में हाज़िर हैं। और इस वक्त जो है ये रोशनी का वक्त है, जो ख़ास वक्त है बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज़ में फ़रियाद का, दुआ का, रोशनी की दुआ का। तो तमाम गरीब नवाज़ के आशिक, तमाम चाहने वाले यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे आपको कतार में। और काश शिकाने गरीब नवाज़ की आमद व रफ्त है। मौला गरीब नवाज़ सबकी हाज़िरी को कबूल अता फ़रमाए। और जितने आशिक, जितने चाहने वाले इरादा रखते हैं माह रमज़ानुल करीम के मुबारक बाबरकत महीने में अजमेर शरीफ आने के तलबगार हैं गरीब नवाज़ सरकार, सबको अपनी बारगाह में बखैर व आफ़ियत के अपनी चौखट पर बुलाएँ। जो लोग मदीना मुनव्वरा इस महीने में नहीं जा पाते वो अजमेर आ जाते हैं, क्योंकि आफ़ताब रिसालत मदीने में है और किरण जगमगाती अजमेर में है। किरण जगमगाती अजमेर में है, जो मदीने में है उसी की ज़िया अजमेर में है। पंजतन का ख़ानदानी सिलसिला अजमेर में है। मौला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्म चिराग की बारगाह है, खून रसूल अल्लाह की बारगाह इस पाक व हिंद बांग्लादेश में जो सबसे करीब ज़ात है रसूल अल्लाह के, जो हुजूर का खून है, वो हुजूर सरकार गरीब नवाज़ सरकार यहाँ पे जलवा अफरोज़ हैं, तशरीफ़ फरमा है। अताए रसूल की बारगाह है। यहाँ पर हुजूर की बारगाह में जितने आशिक शहदाई आ जाते हैं उनकी हाज़िरी मदीना मुनव्वरा में लग जाती है, नजफ़ अल अशरफ में लग जाती है, करबला मोहल्ला में लग जाती है।
सुभान अल्लाह। मौला हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर चिश्तिया दस्तरखान जो है सज चुका है और तमाम गरीब नवाज़ के आशिक, तमाम चाहने वालों की आमद और रफ्त है। आप देख सकते हैं ये इफ्तियार का वक्त है। मौला गरीब नवाज़ सरकार की बारगाह में तमाम शहदाई यहाँ पर बैठ चुके हैं और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी गरीब नवाज़ के आशिक चाहने वाले यहाँ पर हाजिर दरबार हैं, गरीब नवाज़ के तवस्सुल वसीले सबके रोज़ों को, सबकी इबादत को, सबकी सोम सलात को कबूल बारगाह अता फ़रमाएँ और इस माह मुबारक के सदक़े सबके घरों में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल अता फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और जो आशिक चाहने वाले तलबगार हैं आने के इस दस्तरखान पे बैठ कर तबरुकात हासिल करने के, गरीब नवाज़ सबको बखैर आफ़ियत अपनी चौखट पे आने का ज़रत का शर्फ नसीब अता फ़रमाए। मौला की बारगाह में सबके लिए दुआ कर रहे हैं, गरीब नवाज़ सबको सब्दोशाद रखें, आबाद रखें, सबकी इल्तिजाओं को, दुआओं को अल्लाह पाक की बारगाह से कबूलियत व मकबूलियत का दर्जा अता फ़रमाएँ, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बाज़ बारगाह हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ से यही पैगाम आप लोगों को देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें और इबादत करें। अल्लाह पाक की बारगाह में ये माह मुबारक हम सबको मिला है, इसका बेहतर से फ़ायदा उठाएँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल करें, रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करें, लाही आमीन। हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में ये लगने वाला सबसे बड़ा दस्तरखान है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दस्तरखान अगर कहीं लगता है तो अजमेर मौला हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में लगता है, जिसमें 1.5 से 2 लाख के करीब ज़ायरीन गरीब नवाज़ की आमद और रफ्त रहती है। सिर्फ़ ये एक ही हाथा नहीं, दरगाह के जितने भी हाथे हैं कोर्टयार्ड, वहाँ पे गरीब नवाज़ के आशिक चाहने वाले इस तरीके से बैठते हैं, इसी सिमत से जिस तरह से गरीब नवाज़ के आबो अजदाद की बारगाह में, करबला मौला में, नजफ़ अल अशरफ में, मदीना मुनव्वरा में दस्तरखान सजते हैं, ठीक उसी तरह हुजूर की बारगाह के अंदर भी दस्तरखान चिश्त सजाया जाता है। मौला गरीब नवाज़ सबकी खिदमात को कबूल अता फ़रमाए, मकबूल अता फ़रमाए। और ख़ास बात, ख़ास पैगाम ये, बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज़ में जितना भी दस्तरखान लगाया जाता है, इसमें किसी भी किस्म का ज़कात व खैरात फ़ितरा इस्तेमाल नहीं होता, ये नज़र व नियाज से सजाया जाता है। जिस तरह 12 महीने गरीब नवाज़ की बारगाह में लंगर नियाज तकसीम होता है, ठीक उसी तरह हुजूर की बारगाह में माह रमज़ानुल करीम में जितने ज़ायरीन होते हैं रोज़े की हालत में होते हैं, रोज़ेदार, तो सहर व इफ्तियार में इसको तब्दील कर दिया जाता है लंगर नियाज को। तो हुजूर की बारगाह के अंदर ये सब नज़र व नियाज तबरुक है, अताए रसूल की बारगाह का, आले नबी औलाद अली की बारगाह का। ये सैयद दरबार है, यहाँ पे किसी भी किस्म का ज़कात व खैरात इस्तेमाल नहीं होता। मौला सबको सलामत रखें, सबको जज़ाए खैर अता।
सुभान अल्लाह, मौला हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर ये पायती दल्लान का कोना है। जिस तरफ हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर ये एक अलग एतराफ़ है हुजूर की बारगाह का कोर्टयार्ड। यहाँ पर भी आशिकाने गरीब नवाज़ की आमद और रफ्त आपको दिख रही है। इसी तरह से बारगाह के अंदर तमाम जगह पे आशिकाने गरीब नवाज़ हुजूर के शहदाई यहाँ पर रोज़ा खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान में इफ्तियार का वक्त हर रोज़ेदार के लिए वो ख़ास वक्त होता है जिस वक्त बंदा अपने रब से मुखातिब होता है और इस दस्तरखान इफ्तियार पर बैठ करके जो भी दुआएं, जो भी इल्तिजाएं रब्बुल आलमीन से मांगे वो यकीनन कबूल हो, मकबूल होती है। अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। माह रमज़ानुल करीम के मुबारक बाबरकत दिन मौला हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह अक़दस के अंदर हाजिर दरबार सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में अता रसूल की बारगाह में सभी आशिकीन, सभी चाहने वालों के लिए दुआ करते हैं। गरीब नवाज़ सरकार सबकी इल्तिजाओं को, सबकी दुआओं को कबूल अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन गरीब नवाज़ के वसीले सदक़े तुफ़ैल आप सबके रोज़े, सबकी इबादत को कबूल बारगाह अता फ़रमाए। गरीब नवाज़ सरकार के तफस्सुल अल्लाह पाक सबके इबादत को, सबको रोज़ों को कबूल बारगाह अता फ़रमाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की, इबादत करने की क़ुव्वत व हिम्मत अता फ़रमाइए, हौसला अता फ़रमाइए। हुज़ूर करम शामिल हाल अता फ़रमाइए। या हुज़ूर मौला गरीब नवाज़ सरकार आपके जद के सदक़े हमारी इल्तिजाओं को, दुआओं को अल्लाह पाक की बारगाह से कबूलियत व मकबूलियत का दर्जा अता फ़रमाइए। इलाही आमीन। जितने आपके आशिक, आपके शहदाई, आपके चाहने वाले आपकी बारगाह में लगने वाले चिश्तिया दस्तरखान सहर व इफ्तियार के अंदर अपनी अपनी जानिब से हस्ब तौफीक शिरकतें फरमाते हैं, मौला हिस्सा लेते हैं हर साल की तरह। मौला सबके हिस्से, सबकी शिरकतों को कबूल अता फ़रमाइए। इस साल भी जितने आपके आशिक, आपके चाहने वालों ने खिदमतें की, मौला इस खिदमत का बेहतर से बेहतर सिला व अजर अज़ीम अता फ़रमाइए, इस जहान में भी और आखिरत में भी। मौला अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। करम शामिल हाल अता फ़रमाइए। इस माह मुबारक की बरकतें सबके घरों में अता फ़रमाइए। अल्लाहुम्मा आमीन, इलाही आमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला हुजूर सरकार गरीब नवाज़ सबकी हाज़िरी को कबूल अता फ़रमाए, सबके लिए दुआ करते हैं। और जितने गरीब नवाज़ के आशिक, चाहने वाले, तलबगार हैं, इस माह मुबारक में आने के इरादा रखते हैं, गरीब नवाज़ सरकार सबको बखैर व आफ़ियत अपनी चौखट पे बखैर व आफ़ियत साथ खैरियत के बुलाएँ और हाज़िरी का ज़रत कशर नसीब अता फ़रमाएँ। दरबार गरीब नवाज़ में लगने वाले चिश्तिया दस्तरखान पर बैठ करके हुजूर का तबर्रुक सहर व इफ्तियार की शक्ल में हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। इलाही आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मौला सबको सलामत रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इफ्तियारी मुकम्मल हुई और मगरिब की नमाज़ अदा कर गए, बस बारगाह गरीब नवाज़ से बाहर निकले हैं। और आप लोगों को माह रमज़ानुल करीम के मुतालिक एक ज़रूरी पैगाम देना चाहता हूँ अजमेर शरीफ दरगाह से, जो कि असल जुज़ है रमज़ानुल मुबारक का। सिर्फ़ 30 दिन सुबह से शाम तक खाली पेट रहना, भूखे रह लेना और रोज़े रखना काफ़ी नहीं। जब तक आपको ये समझ में ना आए कि माह रमज़ानुल करीम क्यों आता है और हम रोज़े क्यों रखते हैं, क्या है रोज़े रखने का पस मंज़र, तो मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माह रमज़ानुल करीम को इंसान के ऊपर इसलिए मुकर्रर कर दिया ताकि ये 30 दिन इंसान की फ़ितरत पर हावी रहे, इंसान अपने नफ्स को बेहतर बनाए और हर तरह के गुनाह से, हर तरह की बुराई से अल्लाह के लिए अपने आप को दूर कर ले। इसलिए माह मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों पर मुकर्रर किया ताकि इन 30 दिन का असर इंसान के वजूद पर साल भर भारी रहे, ताकि साल भर इंसान हर गुनाह से, हर बुराई से बचा रहे और साल भर अल्लाह की रहमत व खुशनुदी हासिल करता रहे और अल्लाह की रहमत से साल भर माला माल होता रहे। इसीलिए माह रमज़ानुल करीम को तमाम उम्मत पे फ़र्ज़ कर दिया। तो बताने का मकसद ये है कि सिर्फ़ ये जो 30 दिन हम रोज़े रख रहे हैं,
ये 30 दिन रोज़े रखने के बाद रमज़ान ख़त्म नहीं हो जाता, रोज़े ख़त्म नहीं हो जाते। ये 30 दिन तो सिर्फ़ प्रैक्टिकल टेस्ट है। असल एग्ज़ाम तो हमारे 30 दिन के बाद, ईद के बाद शुरू होते हैं, जो आने वाले अगले रमज़ान तक साल भर चलते हैं। क्योंकि माह रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमको ये प्रैक्टिस कराई जाती है किस तरह से अपने नफ्स को काबू करा जाए, अपने नफ्स पे काबू पा सकें और हर बुराई से रुक सकें, हर तरह के गुनाह से अपने आप को दूर रख सकें। जब हम 30 दिन इन टेस्ट से गुज़र जाते हैं तो असल एग्ज़ाम माह रमज़ान के बाद शुरू होता है हमारा, ताकि साल भर हम अपने आप को जिस तरह माह रमज़ान में 30 दिन हर गुनाह से दूर रखते हैं, हर तरह की बुराइयों से दूर रखते हैं और अपने नफ्स पे काबू पाते हैं, उसी तरह से साल भर हमको उसी तरह साबित कदम रहना है और अपने नफ्स पे काबू करना है, ताकि जिस तरह माह रमज़ानुल करीम में हमें अल्लाह की रहमत और बरकतें हासिल हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो चाहता है कि आप साल भर इसी तरह अल्लाह की रहमत और फूज़ व बरक़ात हासिल करते रहें, अपने नफ्स पे काबू पाते रहें और अल्लाह की हम्द व सना करते रहें, हर गुनाह हर बुराई से पाक रहें। इसलिए माह रमज़ानुल करीम को उतारा है। ये है रमज़ानुल करीम का मतलब, ये है असल रमज़ान का मतलब। रोज़ा रखने का असल पस मंज़र ही यही है कि इंसान के अंदर एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की फ़िक्र पैदा हो। किस तरह से गरीब लोग जो भूखे रहते हैं उनकी भूख का एहसास हो। और रोज़ा रखना सिर्फ़ खाली पेट रहना, मुंह का रोज़ा नहीं है। रोज़ा रखना भी पूरे जिस्म का रोज़ा है, आँखों का भी रोज़ा है, ज़ुबान का भी रोज़ा है, हाथ पाँव का भी रोज़ा है, यहाँ तक कि ज़हन का भी रोज़ा है। किसी को अपनी आँखों से बुरी नज़र से ना देखो, किसी को गुस्से की नज़र से ना देखो, अपनी आँखों से कोई गुनाह ना करो, इस चीज़ का भी रोज़ा है। अपने हाथ से, अपने पाँव से अल्लाह की मखलूक को नुकसान ना पहुँचाओ, किसी को आपके हाथ पाँव से नुकसान ना पहुँचना चाहिए, इसका भी रोज़ा है। अपनी ज़ुबान से किसी की ग़ीबत, किसी की बुराई ना करो, किसी को बुरा भला ना कहो, इसका भी रोज़ा है। सिर्फ़ भूखे रह लेना सुबह से लेकर शाम तक और इफ्तार करना, इसका नाम रोज़ा नहीं है कि हम पूरे दिन भर भूखे हैं और आँखों से भी गुनाह कर रहे हैं, हाथों से भी गुनाह कर रहे हैं, जहन से भी लोगों के लिए गंदी सोच रख रहे हैं, बुग़्ज़ व कीना हसद कर रहे हैं। ये इसका नाम रोज़ा नहीं है। असल रोज़ा है पूरे जिस्म का रोज़ा। आपका किरदार बेहतर बनाता है ये माह रमज़ानुल करीम। अगर आप पूरी तवानाई से अपने खुलूस व दिल से रोज़ा रखते हैं, जिस तरीके का रोज़ा है असल रोज़ा, तो आपके किरदार को बेहतर बनाता है। ये है रमज़ान। तो बारगाह हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ से यही पैगाम देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब के रोज़े इबादत को कबूल अता फ़रमाए। इलाही आमीन और सिरातल मुस्तक़ीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मौला सबको सलामत रखे।